कृपया ध्यान दें। ये कहानी भावनात्मक रूप से अत्यंत तीव्र है और सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। एक सच्चाई जो आज भी सांस लेती है। बरसों पहले की बात है, पूरे 18 वर्ष। गांव के सन्नाटे में एक घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और कोनों में चुप्पी पसरी हुई। उस घर में रहती थी गुड़िया, बस 3 साल की मासूम, जिसकी आंखों में अब भी गुड्डे गुड़ियों की दुनिया थी। वो अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या मैं बड़ी हो गई हूँ? माँ हंसती, अभी तो तू गुड़िया है, मेरी छोटी परी। गुड़िया रोज स्कूल जाती, लड़खड़ाते कदमों से पगडंडी पार करती, किताबों से लदी बस्ता उठाए बड़े सपनों की बात करती। उसके बालों में रिबन बंधा होता और आंखों में आसमान। लेकिन जिस दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली, वो दिन भी वैसा ही था। सूरज चमक रहा था, चिड़ियां चहचहा रही थीं। गांव का ठाकुर, 36 साल का वो राक्षस जिसे सब बड़े साहब कहते थे, गुड़िया को अक्सर घूरता। लोग जानते थे लेकिन चुप थे, क्योंकि गांव में कानून नहीं, ठाकुर का डर चलता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब गुड़िया घर लौट रही थी, उसने देखा कि उसके पीछे वही सफेद जीप धीरे धीरे आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया और अगले ही पल अंधेरे ने उसकी दुनिया निगल ली। गुड़िया को एक वीरान खेत में ले जाया गया। वहां 4 लोग थे। उनमें से एक ने उसके बाल खींचे, दूसरा उसके मुंह पर हाथ रखा और फिर जो हुआ वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मत करो, प्लीज छोड़ दो, माँ के पास जाना है। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन आसपास सिर्फ खामोशी थी। उसकी सलवार फटी, शरीर लहूलुहान हुआ और रूह दम तोड़ गई। जब होश आया तो वो नंगे जिस्म कीचड़ में पड़ी थी। सांसें चल रही थी लेकिन दिल मर चुका था। वो घिसटते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा तो चीख पड़ी, किसने किया ये मेरी बच्ची के साथ? पुलिस बुलवाई गई, पर जब गांव का थाना ठाकुर के इशारे पर चलता हो तो इंसाफ की उम्मीद कौन करे? थानेदार ने ही पूछा, इतनी रात को बाहर क्यों थी लड़की? और फिर कपड़े कैसे थे उसके? जैसे रेप नहीं, उसका जुर्म हो। गुड़िया की मां गिड़गिड़ाई, रोई, पैर पकड़े, लेकिन केस नहीं लिखा गया। ठाकुर की जीप हर रात अब और डरावनी लगने लगी। गुड़िया अब बोलती नहीं थी, छत को घूरती रहती और अचानक चीखने लगती, माँ, रोशनी बंद कर दो, वो आ रहे हैं। एक रात उसने चुपके से माँ के पल्लू में बधी नींद की गोलियां खा ली। अगली सुबह गांव की कुएं में बस उसका रिबन तैर रहा था। आज 18 वर्ष बीत चुके हैं। गुड़िया की माँ अब बूढ़ी हो चुकी है। हर साल उसकी बरसी पर वही सफेद रिबन लटकाया जाता है उस पेड़ पर, जहां एक बार गुड़िया अपनी किताबें लेकर बैठी थी। ठाकुर अब नहीं रहा, लेकिन उसके बेटे अब उसी जीप में घूमते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। गुड़िया की जैसी लाखों बच्चियां हैं, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में। उनकी चीखें दीवारों में कैद है, फाइलों में दब चुकी है और समाज की चुप्पी में दफन है। कभी किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है, कभी किसी गुड़िया की आंखों का सपना अंधेरे में खो जाता है। इसलिए मत चुप रहो। कभी अगर किसी की चीख सुनो तो आगे बढ़ो, क्योंकि अगली बार वो गुड़िया तुम्हारी भी हो सकती है।